नहीं थम रहा बच्चों के गुमशुदा होने का सिलसिला। बच्चों के साथ साथ बड़े भी होने लगे लापता। गुमशुदा बच्चों बड़ों को ढूंढने के लिए पुलिस, समाज सेवी संस्था, एनजीओ को करनी पड़ती है कड़ी मशक्कत। उसी क्रम में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जफर आलम बोले, सरकार को बच्चों के संरक्षण के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत। अपनों से बिछड़ने वालों का हाल बेहाल लगा रहे मदद की गुहार। थाना दक्षिण के मोहल्ला करबला से सागर पुत्र निर्मल, जो दिमागी रूप से कमजोर है, कई दिनों से लापता है। तो वहीं थाना उत्तर के टापा पेंट के समीप रहने वाली सनोज, उम्र 38 वर्ष, घर से गायब। रो रो कर परिवार लगा रहा लौट आने की गुहार। वहीं इस संबंध में क्या कहा डॉक्टर जफर आलम ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। टापा का लाभ में रहती हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति चले गए पहली तारीख से, मिस्त्रीगिरी का काम। कहाँ गए पता नहीं? पता नहीं है, चुपचाप गए, निकल के घर से बता के नहीं गए। पहली तारीख के गए, आज हो गए, नहीं है उनके पास। कहीं आपने रिश्तेदारी वगैरह में आपने ढूंढा? हाँ, मैंने सब जगह फोन कर लिया, 3-3, 4-4 बार, कहीं पे भी नहीं। थाने में शिकायत की आपने? की है। उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने बोला कि वो हम सुराग की रिपोर्ट लिख ली और बोला कि ढूंढेंगे, ढूंढ रहे हैं, ढूंढेंगे, और अभी तक तो पता नहीं चला। करवला 10/3 क्या हुआ? लड़का खो गया था। कितने साल का था? 12 साल का। कब से गए? 6 तारीख थे। आपने कोई ढूंढा? सब जगह ढूंढ लिया, फिर? मिला नहीं। रात में पहले भी होते थे, अब मुझे लगता है उससे ज़्यादा होते हैं। पहले कुछ एजेंसीज काम करती थी, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं वो काम आज तारीख में नहीं कर रही हैं। तो उस स्थिति में जो बच्चे पहले एक स्टेशन से अगर 20 से 30 बच्चे आते थे, रेस्क्यू होते थे, आज वो 1-2 बच्चे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 90 या 70% बच्चे आज भी कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे हैं। कल जो गुमशुदा दिवस था उसमें भी सारे अखबारों ने पूरे देश में छापा है कि बच्चे जो लापता हो रहे हैं बहुत आसानी से नहीं मिल रहे हैं। तो इसी तरह से बड़े भी हैं। बड़े तो हम ये मानते हैं कि वो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से जाते हैं, या फिर उनको कोई किडनैप करता है, ट्रैफिकिंग करता है। 2 रीज़न है इसमें, क्योंकि बड़े इतनी आसानी से ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती बड़ों की, और उनको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा गिरोह का मामला होता है और उन्हें बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। अब ये शीला के जो पति हैं सनोज को आज कई दिन लापता हुए हो गए, और बेचारी रोज हम लोगों के ऑफिस में आती हैं, 1-2 दिन छोड़कर। हम लोगों ने गुमशुदगी भी दर्ज कराई और लगातार प्रयासरत भी है, ये खुद भी भाग रही हैं। तो इन्होंने एक दिन अपील भी की थी कि अपने पति से, और इनके बच्ची ने भी की थी कि पापा घर आ जाओ जहाँ भी हो। तो पुलिस से भी बात हुई है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। और रही बात बच्चों की, बच्चे तो लगातार अभी भी गायब हो रहे हैं। जैसे इनका बच्चा एक गायब है, और ये दूसरी महिला हमारे पास बैठी हुई हैं, ठीक है। एक बच्चा रेहान नाम का है, जो मुंबई में हमें पता लगा है, मुंबई के एक दादा चिल्ड्रन होम में है, वो बच्चा है। तो बच्चों पर सरकार को अधिक काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन जब से गवर्नमेंट के पास गया है, अभी भी गवर्नमेंट अपने स्टाफ को हायर नहीं कर पाई। तो आप सोचिए, जब स्टाफ हायर नहीं हुआ है तो काम कहाँ से होगा? तो एक बड़ी समस्या है। 1098 आसानी से लगता नहीं है। ये भी देखिए, पुलिस की अगर मैं बात करूं, आज ले दे के पुलिस रह गई है, और पुलिस का मैं काम यहाँ पर आप अगर कहेंगे तो मैं पुलिस की तारीफ करूंगा। पुलिस जो प्रयास करती है, दूसरे लोगों से ज्यादा प्रयास कर रही है पुलिस, क्योंकि FIR दर्ज कर रही है पुलिस, और अपना जो भी प्रचार प्रसार कर रही है वो कर रही है पुलिस। उसके अलावा बच्चे को रेस्क्यू कर रही है पुलिस, बच्चे को शेल्टर होम में पहुंचा रही है पुलिस, क्योंकि जो दूसरे हैंड्स थे वो आज काम नहीं कर रहे हैं, या यूं कहिए उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं जो होना चाहिए। एक रीज़न तो ये है कि बच्चे घर से नाराज हुए, घर से माता पिता ने मारपीट कर दी तो चले जाते हैं, भागकर चले जाते हैं, ट्रेन में बैठे और चले गए। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों को चकाचौंध, यानी कि वो दुनिया में बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बड़े शहरों को देखना चाहते हैं, कुछ आमिर खान, शाहरुख खान को देखने चले जाते हैं, कुछ बड़े लोगों को देखने चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेन में सफ़र करने चले जाते हैं। तीसरा ये है, लव अफेयर का मामला बहुत चल रहा है।
जो टीनेजर बच्चे हैं वो बच्चे क्या होते हैं कि किसी लड़के ने, किसी व्यक्ति ने बहला फुसला कर फोन कर करके उसको अपने नजदीक ले आए और अचानक वो बच्चा लापता हो जाता है और वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाता है, या तो मार्केट में बेच दिया जाता है या उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसके लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं बच्चों के लिए, अगर वो बच्चे उनके उसमें आ जाते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं, तो उन बच्चों का जीवन बच जाता है। तीसरे बच्चे चोरी होते हैं। आपने अक्सर देखा हुआ स्टेशन से बच्चा चोरी हो गया, मोहल्ले से बच्चा चोरी हो गया, कहीं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में उठ गया, कोई पकड़ के बच्चे को ले गया, तो इस तरह से बच्चे चोरी हो जाते हैं। तो ये बच्चे जो चोरी हो जाते हैं उनके मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कई बार रैकेट पकड़े जाते हैं उसमें, तो बच्चे मिल भी जाते हैं, लेकिन उतनी बड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए कि एक रैकेट में 50 बच्चे अगर चोरी किए तो उस एक बच्चे को मिलने के बाद ही वो डिपार्टमेंट यानी कि जो एजेंसीज उसके लिए काम कर रही हैं वो उसको आगे के बच्चों को क्यों नहीं रेस्क्यू कराती। ये एक बड़ा विषय है कि एक बच्चा चोरी हुआ तो वो मिल जाता, बाकी के 50 हो रहे या 40 या 30 बच्चे जो उसने चोरी किए थे वो कहाँ गए, आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब 4 पहिया वाहन स्वामियों को नहीं है शहर से बाहर भटकने या परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी कार की संतोषजनक मरम्मत आधुनिक मशीनों द्वारा शहर में ही की जा रही है। जी हां, 25 वर्षों पुराना प्रतिष्ठान रखेगा आपकी कार का ख्याल। मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप के साथ, कार सर्विस, कैशलेस इंश्योरेंस, क्लेम सुविधाओं के साथ, आफ्टर वारंटी बीमा के साथ, डेंट पेंट, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसे अन्य कार्य कराएं। एक छत के नीचे न्यू IK मोटर। पुरानी कार लेकर आए, नई जैसी कार घर लेकर जाएं। हमें 103 वर्षों पुरानी कंपनी बॉस की डीलर। हमारा पता है नगलाबरी चौराहा, SP पेट्रोल पंप के सामने, निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर इमरान खान। मोबाइल नंबर 9897385261। न्यू IK मोटर्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें बॉस सर्विस के साथ।